तो सुपौल जिला की ढेर सारी जनता, अधिकांश जनता आपको सर जानती तक नहीं है। कैसे इतना कम समय में आप उन तक कैसे जगह पहुंचाएंगे? मैं जदयू से हूँ, मैं अच्छा। जिला सचिव हूँ जदयू का। उसके बावजूद आप साथ में हैं इनके? हाँ, चूंकि आप जान लीजिए, लालू यादव जी। एक ऐसा नेता है जो जमीन से उठा के आसमान में आदमी को पहुंचाता, जिसका उदाहरण है भाजपा के अध्यक्ष। है न दल है, दल और जाति से ऊपर उठ के हमको समर्थन मिल रहा है और इसी का परिणाम है कि आज जदयू से चार आदमी हमारे दल में आए हैं। क्या ऐसा क्या जड़ी बूटी पिला दी है सर, अभी जदयू के आदमी आपके पास आ गए हैं? जदयू का हजारों हजार कार्यकर्ता हमको आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है। मैं सुपौल के एक एक जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे यदि आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं जनता के कदम से कदम मिला के उनका हर सुख दुख में हम हाजिर होऊंगा। सर एक सबक है असम न्यूज लाइव में, अभी त्रिवेणीगंज विधानसभा में हूँ, जो लोकसभा सुपौल लोकसभा में पड़ता है। त्रिवेणीगंज विधानसभा में अभी महागठबंधन के प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी आए हुए हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, सुपौल जिला की ढेर सारी जनता, अधिकांश जनता आपको सर जानती तक नहीं है। कैसे इतना कम समय में आप उन तक कैसे जगह पहुंचाएंगे? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सोच गलत है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का इकलौता विधायक लोकसभा का हूं और पूरे बिहार में 500 चौपाल का इकलौता विधायक हूं। मुझे चप्पा चप्पा जानता है, कौन कह रहा है कि नहीं जानता है जी। हम 1 महीना से मेहनत कर रहे हैं, इकलौता विधायक हूं, मैं विधायक हूं, जीत के आया हूं, बिहार सरकार के मंत्री को हरा के आया हूं। 4 बार से राष्ट्रीय जनता दल हारा था। हमको यहाँ के जो भी लोग आज सोशल मीडिया पे है, हम जब विधायक बने तब से जान रहा है। मैं अनजान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परिचय के लिए मोहताज नहीं हूँ। सर बड़ा सुंदर बात कहा आपने सर, लेकिन सर एक बात बताइए, सुपौल जिला में आप घूम रहे हैं, अभी क्या मुद्दा दिख रहा है आपको सुपौल जिला में? सुपौल जिला का जो निवर्तमान सांसद है, हम उनको गार्जियन भी समझते हैं, आदरणीय दिलेश्वर बाबू, जो 80 साल के वयोवृद्ध हैं। सांसद बनने के बाद जनता के मुख्य मुद्दा का कहीं सवाल न उठाया, जनता के बीच में नहीं जा पाए, जनता त्राहिमाम करते रहे, जनता के सुख दुख में कहीं नहीं गए। जनता में उनके प्रति भारी आक्रोश है। मैं एक नौजवान हूँ, मेरा नेतृत्व नौजवान है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, और हिंदुस्तान युवाओं का देश है। संसार में युवा का देश हिंदुस्तान को इसलिए कहा जाता है कि 66% आबादी 35 साल से कम उम्र का हिंदुस्तान में रहता है और पूरे संसार में सबसे युवा का देश है। मैं एक नौजवान हूँ, मैं अभी 40 वर्ष तक अपने नेता के साथ संघर्ष कर सकता हूं। मैं सुपौल के एक एक जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे यदि आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं जनता के कदम से कदम मिला के उनका हर सुख दुख में हम हाजिर होऊंगा। सर एक सवाल और है, जैसे तेजस्वी यादव जी अभी एक एक युवा के फैन हो गए हैं, जैसे नौकरी दिए हैं अभी पिछले सरकार में, तो क्या लग रहा है सर, वो उम्मीद फिर से वापस ला पाएंगे क्या? नहीं, उम्मीद तो वापस आ गया है। 10 दिन के यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 3500 किलोमीटर का यात्रा तय करता है, और जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब रैली क्या करते थे, और विरोध में रह के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 15 लाख के जन सैलाब को 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उतारने का काम किया। और 17 महीना के कार्यकाल में एक थके हुए मुख्यमंत्री, एक वृद्ध मुख्यमंत्री से इतना अच्छा काम करवाया। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसपे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधि से लेके रोजगार के माध्यम से आशा हो, ममता दीदी हो, टोला सेवक हो, सभी का वेतन दोगुना करने का काम किया है। स्वास्थ्य में क्रांति लाने का काम किया है, रोड में क्रांति लाने का काम किया है, और बिहार के जनमानस पे तेजस्वी यादव छा गया है। बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी यादव जी है, रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी स्थापित हो गया है। बिहार में शिक्षा का मतलब तेजस्वी यादव, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी यादव, बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव होता है। सर नॉमिनेशन तक क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है सुपौल जिला का? सुपौल में एक अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, और हमें देख के हमको लगता है कि हमारे निवर्तमान सांसद का 70-75% वोट उनका ओरिजिनल कट के मेरे साथ आता है। मैं एक नौजवान हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करता है, और मैं यकीन दिलाता हूँ 19 लाख जनता मालिक को कि यदि हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो एक एक सुख दुख में उनके साथ में रहूंगा, हमेशा साथ रहेंगे, निश्चित साथ रहूंगा। और सुपौल में लंबी दूरी का ट्रेन
जो पंजाब हरियाणा दिल्ली पंजाब जाने वाला हमारे गरीब जनता यहाँ से जाते हैं, उसके लिए मैं संघर्ष करके लाऊंगा। पटना जाने के लिए सुबह और शाम ट्रेन लाने का काम करूंगा और एक एक मुद्दा विकास का जाल बिछा दूंगा। सर युवा हैं आप भी सर, चहेते थे अभी मधेपुरा जिला के, अभी सुपौल जिला आए हैं, क्या लग रहा है युवा के चहेते बन जाएंगे क्या? मधेपुरा जिला के नहीं, सुपौल लोकसभा के ही हैं ये। सिंहेश्वर विधानसभा सुपौल लोकसभा में पड़ता है और नौजवान है। हम लोग तो चाहते हैं युवाओं को आगे बढ़े, हमारे नेता तेजस्वी जी चाह रहे हैं जो लोग नौजवान लोग आगे बढ़े और नौजवान को उतारे हैं। और ये भारत के इतिहास में और अभी वर्तमान में 543 सीट में मात्र 2 ही उम्मीदवार हैं भारत में अभी जो जनरल सीट पे एक दलित के बेटा और गरीब के बेटा को सीट दिए हैं। ऐसा कोई नेता ना कोई कर पाया अभी तक। जनरल सीट पे दिया गया है एक दलित को, क्या लग रहा है क्या बदलाव होने वाला है? यहाँ बदलाव होना ही होना है, यहाँ ही नहीं पूरे देश में बदलाव होना है। बिहार में वो जो कह रहे हैं 400 पार, वो गलत बात है। वो 100 का पार नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। मैं जदयू से हूँ, मैं जिला सचिव हूँ जदयू का। उसके बावजूद आप साथ में हैं इनके? हाँ, चूंकि आप जान लीजिए लालू यादव एक ऐसा नेता है जो जमीन से उठा के आसमान में आदमी को पहुंचाता, जिसका उदाहरण है भाजपा के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष भाजपा के जो है, उसको लालू यादव जमीन से उठा के आसमान में पहुंचाने का काम किया। भाजपा के कौन अध्यक्ष है भाई? प्रदेश के सम्राट चौधरी से आप पूछिए कि आपको नेता किसने बनाया, उनसे पूछिए। मेरा सवाल है कि उनसे पूछिए आपको नेता किसने बनाया। नीतीश कुमार को नेता लालू यादव ने बनाया, सुशील कुमार मोदी को नेता लालू यादव ने बनाया, और सम्राट चौधरी के पिताजी को लालू यादव ने नेता बनाया। और आज जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, एक लालू यादव है जो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जमीन से जुड़ा हुआ है। उनको चंद लोगों ने घोटाला में फंसाकर, उनके वो घोटाला नहीं किया, घोटाला का उजागर लालू यादव ने किया, उनको फंसाकर, हाँ उन्हीं को फंसाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को नीचे काम करने का काम किया है। इसलिए मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। आज चंद्रहास चौपाल जी के साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा और मैं अत्यंत पिछड़ा भाइयों से, दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ। सुनिए एक बात और, अम्बेडकर, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ। हाँ, आज अम्बेडकर के जो नीति को मानते हैं वो निश्चित रूप से लालू यादव को वोट देंगे। चूंकि बीजेपी के लोग अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। यूपी के एक सांसद ने कह दिया अपने मुंह से हम संविधान को बदलना चाहते हैं। क्या भाई मनुवादी संविधान को बदलना चाहते हैं आप? मनुवादी लाने, हाँ बोलिए सर, क्या ऐसा क्या जड़ी बूटी पिला दी है सर? अभी जदयू के आदमी आपके पास आ गए हैं। जदयू का हजारों हजार कार्यकर्ता हमको आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है। कई कार्यकर्ता आ रहा है, हमको वोट भी करेंगे। अच्छा, उसके साथ रह के वोट हमको करेंगे, उससे मोह भंग हो चुका है। अब हम कहते हैं कि हमारे चाचा श्री निवर्तमान सांसद दिलेश्वर बाबू को आराम करे, घर में रहे, भगवान का नाम ले। वो विकास करने लायक नहीं है, उनका आराम का, वो 6 ईस्वी में ही रिटायर किए हैं, रेलवे में पदाधिकारी थे, किसी आदमी से जुड़ के आज तक नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा उनसे सुझाव है कि अब उनका उम्र थके हुए हैं, बीमार हैं, आराम करे और हम लोगों को मौका दे कि जनता के बीच कदम से कदम मिला के उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। अभी पूरा घूम रहे हैं सर, सुपौल लोकसभा पूरा घूम रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है? हमको बहुत अधिक प्यार मिल रहा है। हर जगह A to Z का जो नारा तेजस्वी यादव दिया है, उसमें A to Z का समर्थन हमको मिल रहा है। कोई यहाँ न जाति है न दल है, दल और जाति से ऊपर उठ के हमको समर्थन मिल रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज जदयू से 4 आदमी हमारे दल में हैं। 4 आदमी हैं, आप लोग 4 आदमी है जी? बहुत है। आपका क्या नाम है जी? इंद्रभूषण मंडल। आप भी जदयू में थे? जदयू में। क्या बात कर रहे हैं, अभी आए हैं जी, समर्थन कर रहे हैं चौपाल जी का? जी। और कौन? आप भी आए हैं सर जी? क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार हिमांशु। वीरेंद्र जी आप भी आ गए सर, क्या देखे सर में कि मतलब चौपाल जी में क्या देखे? कुछ नहीं, हम लोग इतना एक समाजवाद और सामंतवाद, हम लोग सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए हम लोग सामंतवाद के सिद्धांत पर जो पार्टी चल रही है उसके समर्थन में हम लोग हैं।
क्या बात है। अभी हमारे साथ में चंद्रहास चौपाल जी थे, हमने ये भी पूछा कि सर आप तो मधेपुरा जिला से हैं, आप सुपौल लोकसभा के साइड से हैं, आपको बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो बड़े तगड़े जवाब, बड़ा तगड़ा आपने जवाब सुना। बाकी अभी सर ने ये भी बताया कि जहां जहां जा रहे हैं कैसे कैसे इन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, और जदयू के कई लोग, जदयू के पंचायत अध्यक्ष है, आप भी आ गए हैं जी। क्या महाराज, क्या लगा जी चौपाल जी में? चौपाल जी एक नंबर में है, हाँ, उसी को हम चाहते हैं उन्हीं को चाह रहे हैं जी। अरे जदयू महाराज काहे छोड़ दिए? छोड़ने की बात छोड़ दीजिए कि हम चाहते हैं चौपाल जी को, आरजेडी को हम चाहते हैं यहाँ आरजेडी चाह रहे हैं यहाँ पे, जी। लेकिन दिल है जदयू में ही। थे लेकिन अभी छोड़िए उस बात को, लेकिन अभी हम आरजेडी में चाहते हैं हम अभी आरजेडी में चाह रहे हैं। जी। बताइए कैसा कैसा माहौल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चंद्रहास चौपाल जी हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुपौल लोकसभा से, और यहाँ चार व्यक्ति जो प्रमुख आदमी है जदयू में सुपौल जिला के, वो लोग अभी समर्थन में आ गए हैं चंद्रहास चौपाल जी का। बताइए सुपौल जिला में क्या होने वाला है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे प्रवेश प्रवीण जी भी है। क्या सर, क्या माहौल होने वाला है? एकदम निश्चित रूप से महागठबंधन के जो उम्मीदवार है ये जीतने का काम करेगा। युवा है, और जब युवा आता है तो कुछ भी चाहे जाए, हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। बाकी आप बने रहे SM न्यूज़ लाइव के साथ, मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा सुपौल लोकसभा में क्या होने वाला है। बाकी आप बने रहे SM न्यूज़ लाइव के साथ, मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।